बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू चॉइस और मैं हूं शेख हसान असलम। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में शायद ही आपको कोई और वीडियो उर्दू में मिले। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि उर्दू में इसके बारे में कम ही मवाद इंटरनेट में अवेलेबल था। वो ये टॉपिक है कि जिस तरह के आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है पिछले हफ्ते बहुत सी झड़पें हुई। पाकिस्तान ने भी कई मिसाइल दागे, कई ड्रोन बेचे इंडिया में, और इसी तरह इंडिया ने भी कई मिसाइल फेंके और कई जो ड्रोन है वो पाकिस्तान में भेजे। तो ये अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो आपको तब बात का मज़ा आएगा जब एंड तक आप ये सारा व्लॉग देखें। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि आप अपने घर के सहन में बैठे हुए हैं और आसमान से कोई चीज़ आकर गिर जाती है तो एक आम शख्स तो यही समझेगा कि यार ये क्या मुसीबत आ गई है, या मैक्सिमम अगर कोई वो आपको कोई धाती चीज़ लगी, कोई लोहा लगा, तो आपने उसको उठा के जो है वो बेच देना है कबाड़ खाने में। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक चीज़ दुनिया में पाई जाती है जिससे रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? ये रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है और इससे हम यूज़ कर कर जो ड्रोन इंडिया से आए हैं, जो मिसाइल इंडिया से आए हैं, उसका जो मलबा हमारे पास मौजूद है, उसके ज़रिए रिवर्स इंजीनियरिंग पे हम फोकस कर कर किस तरह अपना दफ़ाई निज़ाम मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। मुझे पता है कि ये टॉपिक आपको नया लग रहा होगा और आपको कोई आइडिया नहीं है कि आगे मैं क्या बात करने लगा हूँ, लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके नॉलेज में इजाफ़ा होगा। मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर इसकी डिटेल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक बात आप समझ लें कि रिवर्स इंजीनियरिंग होती क्या है। जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि एक आम आदमी के हाथ में जब कोई मलबा लगेगा किसी ड्रोन का या मिसाइल का, तो वो उसको कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, उसके लिए उसकी ज़िंदगी में कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन वही मलबा अगर आप किसी साइंसदान को दे दें तो वो उस पर तहकीकात कर कर ऐसी नई चीज़ें ईजाद कर सकता है और अपने मुल्क के दफाई सिस्टम को मज़ीद मजबूत कर सकता है। और सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि किस तरह ये हो सकता है। रिवर्स इंजीनियरिंग बेसिकली काम कैसे करती है, तो उसका सिंपल सा जवाब ये है कि साइंसदान उसको बगौर देखते हैं, उसके बारे में जांचते हैं और फिर उसके बाद उसको अप्लाई करते हैं जो फ्यूचर में वो नई चीज़ें बना रहे हों। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा रिवर्स इंजीनियरिंग की तरफ अगर पाकिस्तान जाता है। जो ड्रोन्स और जो मलबे आए हैं मिसाइल के इंडिया से, तो वो उस पर हमारे साइंसदान उस पर इस तरह वर्क कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी इंडिया ने इसराइल से ली थी, फ्रांस से ली थी, मुख्तलिफ ममालिक से ली थी। तो वो जो उसने करोड़ों डॉलर्स की वहाँ से परचेज़ की थी, वो सारी जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान को फ्री में मिल गई। ये अगर मैं यूँ कहूँ कि जैसे किसी फिल्म का, ड्रामे का जो है वो टिकट किसी और ने ख़रीदा हो और वो आप जो है फ्री में वो ड्रामा हो या फ़िल्म देख लें। यानी कि अब वो जो मलबा पाकिस्तान के पास मौजूद है उसके ऊपर पाकिस्तानी साइंसदान तहकीकात कर कर अपने जो मिसाइल हैं, अपने जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी है उसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। और न सिर्फ ये बल्कि इसके अलावा मज़ीद भी जो है वो बेहतरी लाकर दुनिया को भी जो है वो टेक्नोलॉजी सेल कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि चागी के मकाम में 1998 में पाकिस्तान ने जो है वो अपने जो है वो एटमी मिसाइल दागे। उसके बारे में भी जब तहकीकात की गई तो यही पता चला कि कई जो मिसाइल अब तक पाकिस्तान में बनाए गए हैं वो कहीं या कहीं कोई अमेरिका के किसी मिसाइल का मलबा मिला था या कोई और इस तरह के किसी मुल्क का मलबा मिला था, किसी मुल्क के किसी मिसाइल का मलबा मिला था, जिस पर पाकिस्तानी साइंसदानों ने तहकीकात की और अपने जो अपडेट किया अपने डिफेंस सिस्टम को। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं सारी दुनिया में होता है।
تو اور اس کا ایک فائدہ اور بھی ہو سکتا ہے کہ جب باغور دیکھیں گے ہمارے سائنسدان اس ساری ٹیکنالوجی کو، تو وہ ایسی مزید جو ہے اپنے ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کریں گے کہ نیکسٹ جب اس طرح کی ٹیکنالوجی والے میزائل یا اس طرح کی ٹیکنالوجی والے ڈرون اگر ہماری فضائی حدود میں آتے ہیں تو ہمارا ڈیفنس سسٹم اتنا مضبوط ہو کہ جو اس کو جو ہے ڈیفینڈ کر سکے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری جو گردان ہے، ساری جو بات ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی کافی حد تک۔ تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ میں یہ خدا نخواستہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس کو بالکل کاپی کر لیں گے یا ہمارے سائنسدان جو ہے وہ اسرائیلی ٹیکنالوجی کو کاپی کر لیں گے۔ ہماری الحمدللہ آلریڈی جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے ڈرون میں وہ بہت اچھی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا نے جتنے بھی ڈرون بھیجے وہ خود کچھ ڈرون تھے، یعنی کہ وہ بس جا سکتے تھے واپس نہیں آ سکتے تھے، لیکن پاکستان کے پاس الحمدللہ ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ جو کہ ڈرون جاتا بھی ہے اور پھر واپس بھی آتا ہے کارروائی کر کر۔ تو الحمدللہ آلریڈی پاکستان کی بہت اچھی جو ہے وہ ڈیفنس سسٹم ہے۔ آج کی ویڈیو بنانے کا پرپس یہ تھا کہ آپ کو جو ہے وہ معلومات دینا مقصد تھا کہ ریورس انجینئرنگ کیا ہوتی ہے اور اس سے پاکستان کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی جو گفتگو ہے اس سے آپ کے علم میں خاصا اضافہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نے